बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाअल्लाह छाबड़ी गोट फार्म लाहौर टॉप रूफ गोट फार्मिंग के हवाले से चलो गोट फार्मिंग सीखें और सिखाएं। ये निकले है छाल पता नहीं कितों मार के बाहर आ गया। तो सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सुबह की रूटीन आपको बताता हूँ। ये देखें माशाल्लाह सारे जानवर इस वक्त हमारे बाहर हैं। रात को ये बड़ी बकरियां जो है ना वो इधर बंद होती हैं और अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि सर्दियों में इन्हें कैसे संभालना है, क्योंकि सितंबर का महीना चल रहा है। तो सबसे पहले तो सुबह की रूटीन बताते हैं कि ये देखें, ये अभी हमने सुबह का नाश्ता लूसन डाला। लूसन सुबह हम नाश्ता लूसन का डालते हैं। ये बाबा जी ने ये जो मूंगी का भूसा रात का पड़ा हुआ था पकाया वो निकाला है। हमारा ये लूसन का नाश्ता चलता है घंटा डेढ़ घंटा, ठीक है। उसके बाद हम मूंगी का भूसा ही कंटिन्यू रेगुलर डालते हैं। तो मूंगी का भूसा जो मतलब लूसन जो है ना सुबह का नाश्ता होता है। तो घंटा डेढ़ में जितना ये खा लें ना पहली तो फुर्सत में, तो ये लाइक वनडे की तरह होता है, यानी कि इसमें प्रोटीन क्योंकि ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम ना इनको नाश्ते के तौर पर ये इस्तेमाल कराते हैं। ये देखें बाबा जी, ये जड़ा मूंगी का भूसा है ना परली खुरली च कर दो। चलो उधर भी थोड़ा पासे करके फिर पा दे। तो एदा ना इंतजाम है करना है कि ये फिलहाल उत्ते छत नहीं ना पई, तो एड़ी चादर पिछे पई है ना, बारिश होवे तो उत्ते छत चादर पाती, हाँ या चुक लवो तो या फिर उत्ते चादर पा दो कि बई वो खराब ना होवे। बड़ा नुकसान हो पहले होया ना साड़ियाँ बारिशों की वजह से। तो ये सब कुछ ही मूंगी का, हाँ नहीं आज तो जुम्मा है, आज भी बाऊ ने नहीं आना, कल देखो टाइम कट के तो कल ऐसा कोई करने मतलब हूँ ठीक है। जानवर जोड़े ना जिन्हें हैं ना उन्हें सकून च ने, 2-3 जगह तो पै गया, लड़ाई पढ़ाई नहीं होगा, पिछे रह गया। तो अपने मौजू के मुताबिक आए। तो ये देखें जी, ये मेरे टोटल जानवर हैं, ये 2 पट्ठे हैं। इनमें से हमारे ख्याल में अभी अप्रैल का महीना, मार्च अप्रैल नहीं सितंबर का महीना चल रहा है। सितंबर के महीने में हमारी ये बकरियां जो पिछले महीने अगस्त में ये लाल हमारे ख्याल में क्रॉस हो गई थी, ठीक है। ये काली अभी रहती है, इसका डाउट है। और ये नूरा भी हो गई है क्रॉस, ये वाली ये नूरा है। और ये जो पहली है नागरी ये बरका है, ये भी क्रॉस हो गई है। फिर हमारी ये मक्खी चीनी है, मक्खी चीनी नागरी है। मक्खी चीनी देखें, ये मक्खी चीनी नागरी का कोई क्रॉस है, क्योंकि इसने पिछली दफ़ा जब पट दी थी तो वो मक्खी चीनी प्योर मक्खी चीनी आई थी। तो इसका मतलब है कि ये मक्खी चीनी क्रॉस है। पहले ही मैं एक वो हमारी परे जो सबसे परे गई है ना वो रेशमा है, इसने बड़े प्यारे एक ही बच्चा दिया था, बड़ा अच्छा पाठ ना, ये भी क्रॉस है। हमारी जो बकरी क्रॉस नहीं ना हुई एक्सपेक्टेडली शायद ये है जुगनी, ये जुगनी है, ये क्रॉस नहीं हुई जो मैंने पहले बताई वो तो ये लूँगा। तो एक ये है कक्की, इसका नाम सकैया है। तो ये क्रॉस नहीं है हमारे ख्याल के मुताबिक। हम इसको क्रॉसिंग से पहले का प्रोटोकॉल दे रहे हैं, यानी कि हम इंजेक्शनिंग कर रहे हैं इसमें। तो ये हमारे जानवर हैं। अभी हमने गंद वगैरह जो है ना, फालतू लकड़ियाँ, फालतू फट्टे, फालतू चिकन, वो सारी निकाल दी। ये हमारे बच्चों की जगह है।
ठीक है, यानी कि पट्ठे भी इसमें हैं। अभी हमारी जगह की मजबूरी की वजह से ये एक्सपेक्टेडली सारे ही 2 दांत हैं जानवर ना। तो ये मिक्स हैं, ये मैंने बाज़ार से ख़रीदे थे कुछ। एक पट्ठ मेरी अपनी है, वो कहाँ है बड़ा काली, वो जिसके गले में कानी पड़ी हुई है ना, वो जो हमारी मक्खी चीनी नागरी है ना, इसकी बेटी है। इसके नीचे माशाल्लाह दूध की क्वांटिटी बकरियों से ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे हमारी ये रेशमा की दूध अच्छा है। तो बाकी मिक्स है। मैं तजर्बात कर रहा हूँ, जानवरों की पहचान करने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 साल तो होने वाले हैं मुझे, तो मैं ये नहीं कहता कि मैंने जानवरों को सीख लिया है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, तो उसमें वो बकरी के नंबर लगा रहे थे कि नंबर यानी कि उसकी पहचान के लिए नंबरिंग दे रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहले बकरी के रंग को नंबर दिए 10। उसमें कक्की बुरी और मक्खी चीनी का भी कंपैरिजन हो रहा था। तो बहरहाल नंबर रंग को नंबर उन्होंने 10 दिए। दुम को भी 10 नंबर दिए, नहीं दुम को 5 नंबर दिए। जो सीधी, जैसे कि ये दुम है सीधी, इसके नंबर ज़्यादा। जो ऊपर को घूमती हैं उसके, जैसे कि ये देखें, ये इनकी वो जैसे वो रेशमा है, ये रेशमा की दुम गोल है, तो इसके नंबर इसको नहीं मिलेंगे। तो जो सीधी और लंबी दुम हो ना और मोटी हो, उसको 5 नंबर मिलते हैं। फिर नकोड़े के भी 10 नंबर थे शायद। तो फिर कानों के सबसे एंड पे उन्होंने 5 नंबर दिए कि कान इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, चौड़े होने चाहिए, लंबे होने चाहिए, इसके लिए उन्होंने कोई नंबर नहीं रखे। तो बकरी को मैं तो 50 नंबर उस बकरी को देता हूँ जिसके नीचे दूध ज़्यादा। 5-10 तो दूर की बात है, दूध की कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए बकरी में। तो दूध से बकरी की पहचान होती है कि दूध बकरी कितना देती है। दूसरे नंबर पे बकरी जब डिलीवर करती है तो बच्चे कितने देती है। एक बच्चे वाली बकरी जो है ना, वो इतनी जो यानी कि बार बार बच्चा एक ही दे, वो बकरी अच्छी नहीं कंसीडर की जाती। कम अज़ कम बकरी 2 बच्चे दे, जोड़ा दे या इससे ज़्यादा दे। तो बहुत ज़्यादा बच्चे भी जो है ना वो इतने सेहतमंद नहीं होते। ज़ाहिर है जितने बच्चे ज़्यादा होंगे उतने वो छोटे और कमज़ोर पैदा होंगे। तो हमें एवरेजली 2 और 3 बच्चों वाली बकरी को जो ना ज़्यादा नंबर देने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। और पहली प्रायोरिटी पे दूध, पहली प्रायोरिटी पे दूध का बहुत रोल है गोट फार्मिंग में। और बकरी को हमने बकरों को यानी कि गोट फार्मिंग में सिर्फ नस्ल, कान बड़े, लापर बड़े, सींग, टांगें मोटी सीधी, इन सब से पहला जो पॉइंट है ना वो दूध का होना चाहिए। बाकी आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ये देखें, ये बकरियों के लापर भी अच्छे हैं, सींग मोटे हैं, पीछे को मुड़े हुए हैं इसके गालीचे देखें, इसके सींग प्यारे हैं। एक सींग का खोल एक दफ़ा पता नहीं कहाँ फंस के इसका निकल गया था, थोड़ी सी गत्ती बहुत है ये। तो मैं समझता हूँ कि मैं आज तक के तजर्बे में इन 2 पट्ठों पे मैंने ज़्यादा पैसे खर्च किए, तो शायद मैंने सही डिसीजन लिया है। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। ये जो हमारा शीरू है, ये मुस्तक़बिल का हम भी ब्रीडर बनाना चाहते हैं।
दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि माशाल्लाह ज़रूर कीजिएगा। पता नहीं माशाल्लाह तो हमारे दोस्तों को ये ज़रूर कहना चाहिए कि दूसरों की अच्छी चीज़ के साथ माशाल्लाह ज़रूर जोड़ें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी माशाल्लाह हदीस ऐसी मिलती हैं कि जो चीज़ अच्छी लगे उसको माशाल्लाह ज़रूर कहें। ये कोई इतना आला ब्रीडर नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हमारे इस जुम्मन का बेटा है तो मेरे फार्म में पहला जो है ना ब्रीडर तैयार करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसके कोई नंबर इतने अच्छे नहीं हैं, लापर भी ठीक हैं, अगली टांगे भी स्ट्रेट हैं, लेकिन ये इसका पाँव देखें नीचे से सफ़ेद हो गया। ये इसको कोई मसला, इसके ना सोजन हो गई थी, कोई ज़ख्म नहीं था लेकिन इसमें पीप पड़ गई थी। इसका परला जो खोर है ना वो टेढ़ा भी हो गया, जैसे अंदर से खाली हो गया। इसको हम दे रहे हैं ट्रीटमेंट, पिछली वीडियो भी मैंने जिक्र किया था, लेकिन अभी मैं मुतमईन नहीं हूँ कि सोजन शायद दोबारा उभरना शुरू हो गई है। तो मैंने डॉक्टर साहब को कॉल की थी। ये देखें ना, इसका खुर उरला भी जो है ना वो टेढ़ा हुआ उरली तरफ को मुड़ गया, जैसे उसका जोड़ अंदर से कमज़ोर हो गया। पहले से बेहतर है, पहले सॉइलिंग ज़्यादा थी, लेकिन अब वल्लाह आलम डॉक्टर को कहा है, डॉक्टर साहब आएंगे ना कल, आज विज़िट करेंगे। वो आज जुम्मा है, तो कल हमने कॉल की थी उन्हें एक दफ़ा आ जाए, लेकिन वो आए नहीं। देखें ना, इस पहला जो एक खुर जो सही है उसकी बनावट और उसकी बनावट बालों से अंदाज़ा न लगाएं जैसे मोटा लग रहा है ना। ये क्यों है? इसको कोई बीमारी नहीं थी हमारे, तो हमने इसको मेडिसिन पहले भी मैंने शेयर की थी, मैं अभी दोबारा आपको दिखाता हूँ जो हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने एक मेटन दी थी, फिर ट्राइबर्सन का इंजेक्शन लगाया, ट्राइबर्सन और MY काम का, वो तो ताकत के लिए भी था ना, ट्राइबर्सन आपको पता है। उसके बाद डॉक्टर साहब को बुलाया, तो डॉक्टर साहब ने जो रिकमेंड किया ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। नोवा डेट नहीं है बाबा जी, अभी वो है नहीं, इंजेक्शन नहीं है। ये है, एक तो हमने इसको, अगर आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये पेंस्टीन 5 mg ये दिया, ये पानी में बना के देना होता है। तो ये एक इंजेक्शन तो है अभी पड़ा हुआ। तो उसके साथ हमने दिया जी क्या, लॉक्सन बुखार के लिए, दर्दों के लिए दिया होगा। और एक और इंजेक्शन था, वो नहीं मुझे नज़र आ रहा। तो बाबा जी एक और इंजेक्शन भी थी एदे तो अलावा दिता सी, थोड़ा जा इधर देखिया करो, ध्यान भी रखिया करो कि की लाया उन्होंने ना, याद रवे ना। एक तो असी ए दिता ना मिक्स करके ए वाला टीका, तो एक ये पे उन्होंने कहना अज दे दवे एक ते छापर से कढ़िया मैं, तो एक होर सी, एक ऐ सी लॉक्सन, तो बहुत ही छोटी ना लिया लॉक्सन, तो बड़ा लैन दे, क्योंकि यह देखो ना लॉक्सन साढ़े को पहला पिया सी, खराब हो गया। यह देखो, एक तो जी लेसन लर्न इसमें यह है कि ये देखिए, इसकी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, ये एक्सपायर हो गया 9/8/25 को, हालांकि आधा इंजेक्शन पड़ा हुआ है और हम इसको फेंक रहे हैं। बाबा ये छोड़ दिए। तो ये देखें जी, बात ये चल रही थी कि लॉक्सन भी हालांकि आधा पड़ा है,
तो उसको भी हमने 9/8/25 9/8/25 का क्या मतलब है जी? 10/8/25 8वां महीना, हाँ 8वां महीना, ठीक है 8वां महीने तक ना ये भी एक्सपायर हो गया। इसका देखें, इसका रैपर उतर गया। अब हमें कोई पता नहीं ये दवाई किसकी, हालांकि पूरी शीशी थी। तो हम इसको भी शायद इसमें से इस्तेमाल किया हो बग़ैर उसको उतारे हुए, लेकिन नहीं भी। तो इसका क्योंकि वाइपर भीग के शायद उतर गया था, तो हम इसको भी फेंक रहे हैं। यानी कि एक्सपायर दवाई आपने नहीं इस्तेमाल करनी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ और कि ये हमारे पास एवरमेक्टन है। एवरमेक्टन एक तो प्रेग्नेंट बकरियों को नहीं लगाना होता, तो ये मैं लगाते लगाते मुझे 2 महीने से ज़्यादा गुजर गया कि मैंने लगाना है, तो तरतीब नहीं बन रही थी। तो आज मैंने इसकी एक्सपायरी डेट देखी है, क्योंकि 9वां महीना 25 है, 9वां महीना 22 का बना हुआ है। तो हमारा तो एक, मेरा मतलब टेक केयर भी इतनी अच्छी नहीं ना होती, लेकिन फिर भी हमारी इधर अलमारी में इसने गर्मी सर्दी गुजारी। तो अभी इसमें 9वां महीना है। तो ये अभी मेरी बकरियां कुछ क्रॉस हैं, अभी एक्सपेक्टेड इसी आखिरी 10-20 दिन में। तो हम ये बकरियों को नहीं लगाएंगे, लेकिन ये पट्ठों को लगाएंगे, इस बड़े बकरे को लगाएंगे। बकरी किसी को नहीं लगाएंगे क्योंकि, और इन सब को लगाएंगे, इन सब को लगाएंगे। इसमें जो एक लगता है कि शायद वो एक पट्ठ किसी इन्हीं छोटे मोटे बकरों में से किसी ने क्रॉस कर दिया, उसको भी नहीं लगाएंगे। तो वो हमने एवरमेक्टन लगाना है इसलिए कि ये बाद में एक्सपायर हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपने एक्सपायर जो मेडिसिन है ना, एक्सपायर मेडिसिन जो है ना, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, अभी तक के लिए आज के लिए इतनी। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए।